एक समुदाय जो दशकों तक एकजुट होकर आगे बढ़ रहा था, वो अचानक बिखर क्यों गया? आज हम चडार समुदाय के भीतर 2018 के बाद आए एक बहुत बड़े वैचारिक संकट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दरार जिसने समुदाय की पहचान को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक दौर था 1983 से लेकर 2018 तक का, जब समुदाय, सम्मान और संविधान के राह पर एक साथ चल रहा था। और फिर आता है 2018 के बाद का दौर, भ्रम का, बिखराव का और वैचारिक उथल-पुथल का। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये तो जैसे पूरी नींव ही हिल गई हो। तो चलिए पहले उस दौर में चलते हैं जब सब कुछ ठीक था। 35 साल एक लंबा वक्त होता है। इतने समय तक इस समुदाय का संघर्ष एक बहुत मजबूत नींव पर टिका था, और वो नींव थी एकजुटता की। तो आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जो सबको एक साथ जोड़े हुए थे? देखिए, इस एकजुटता के पीछे कुछ बहुत मजबूत स्तंभ थे। सबसे पहले तो सम्मान और समानता का सिद्धांत, फिर संविधान के प्रति एक अटूट निष्ठा, और इन सब के साथ सामाजिक न्याय का एक कॉमन गोल। लेकिन शायद जो सबसे जरूरी बात थी, वो थी लोकतांत्रिक संवाद की, यानी हर मुद्दे पर खुलकर बात करने की आज़ादी। यही वो ताकत थी जिसने 35 सालों तक इस एकता को बनाए रखा। लेकिन फिर साल 2018 आया और मानो सब कुछ बदल गया। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा मतभेद नहीं था कि आज है और कल सुलझ जाएगा। नहीं, ये एक ऐसी वैचारिक लड़ाई थी जिसने समुदाय को सीधे-सीधे दो हिस्सों में बांट दिया। यहाँ दो अलग-अलग दुनियाओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थी संवैधानिक चेतना, जो अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए संविधान को देखती थी, और दूसरी तरफ थी वर्णवादी सोच, जो इस विश्लेषण के मुताबिक हिंदू एकता के नाम पर पुरानी व्यवस्था को सही ठहरा रही थी। मतलब ये लड़ाई समुदाय के अतीत और उसके भविष्य के बीच की लड़ाई बन गई थी। और ये जो लाइन है ना, ये इस लड़ाई की असलियत को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये सिर्फ संगठन पर कब्जे की लड़ाई नहीं थी, ये एक बुनियादी सवाल था कि क्या समुदाय संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या फिर एक पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ लौट जाएगा। तो ये जो नई विचारधारा थी, इसने अपना सबसे बड़ा दांव कहाँ खेला? पहचान पर। समुदाय को अचानक से क्षत्रिय यानी एक योद्धा वर्ग के तौर पर पेश किया जाने लगा, और बस इसी एक दावे ने इस पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल कर रख दी। तो ये स्वयंभू क्षत्रिय वाली बात आई कहाँ से? देखिए, विश्लेषण कहता है कि ये एक, कह सकते हैं, खुद से गढ़ी हुई पहचान थी। इसका समुदाय के असल इतिहास जैसे गांव की चौकीदारी जैसे कामों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये सच नहीं बल्कि एक कहानी थी, एक ऐसा मिथक जो इतिहास पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नई पहचान का इस्तेमाल कैसे किया गया समुदाय को उसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ खड़ा करने के लिए। इसका एक पूरा तरीका था, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक झूठे गौरव का भ्रम पैदा किया गया कि अरे, हम तो शासक हैं, हम कोई उत्पीड़ित थोड़े हैं। फिर आरक्षण जैसे अधिकारों को भीख बताकर उनका अपमान किया गया, और आखिर में उन्हीं संवैधानिक सुरक्षाओं का विरोध शुरू हो गया जिन्होंने दशकों तक समुदाय को मजबूती दी थी। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी वैचारिक लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? जाहिर है, इसके जो नतीजे थे वो समुदाय के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। ये बिखराव हर तरफ फैला। समुदाय की जो एक आवाज़ थी वो बट गई, जो ताकत और संसाधन थे वो बिखर गए। युवा अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हो गए। लेकिन सबसे दुखद था ज़मीनी स्तर पर हुआ नुकसान। गाँव में जो भाईचारा था, जो संवाद था, वो तक खत्म होने लगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना थी। सोचिए, जिस हम बनाम वे की सोच से लड़ने के लिए ये संगठन बना था, अब वही सोच समुदाय के अंदर ही घर कर चुकी थी। दशकों की मेहनत पर जैसे पानी फिर गया था। तो इस पूरे संकट से, इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ये विश्लेषण सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। तो गलती हुई कहाँ? विश्लेषण के मुताबिक इस संकट की असली जड़ थी वैचारिक शिक्षा की कमी। देखिए, जब एक समाज को उसका सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ एक खालीपन पैदा हो जाता है, और उस खालीपन को कोई भी बाहरी ताकत आकर अपने मनगढ़ंत मिथकों से बड़ी आसानी से भर सकती है। तो सवाल यही उठता है, अगर वो अतीत था और ये आज की हकीकत है,
तो फिर यहाँ से भविष्य का रास्ता किधर जाता है? और अंत में इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक पंक्ति में है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है कि जब कोई समुदाय एक काल्पनिक गौरव की राजनीति में उलझता है तो उसकी कीमत उसे अपने ही अधिकारों की बलि देकर चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अंत में खुद को ही कमज़ोर करता है।